नो वायलेंस, नो फाइट। इलेक्शन के बाद हम सबको एक ही परिवार बनके, एक छोटा स्टेट है त्रिपुरा, हम सबको एक संग ही काम करना है। चुनाव का कैंपेनिंग का पीरियड खत्म हो गया है, होने वाला है, तो मैं अपील करता हूँ कि इलेक्शन में शांति से आप लोग अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर दोहा समाज को एक रहना है तो एक दूसरे से झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा। झगड़ने से देश ही कमज़ोर होता है, दोहा ही कमज़ोर होता है, कम्युनिटीज़ ही कमज़ोर होते हैं। तो मैं इसके लिए अपील करता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस हो शांति से, बस यही है। थैंक यू। अगर 2-3 सवाल तो मैं statement by the President Vijay, where he said that more power to direct funding and all this direct funding to the central government, these should be given as per the accord on the side of the center. So far there has been no clarity. Yes, I will in detail sit down with you, Devraj, and one-on-one we'll do an interview. I know you've been saying that I've not been giving you time. Let the elections be over. I'll sit down with you, and I will. वो जो अमित शाह ने बोला था, छोटी-छोटी बात को भी मैंने बने जैसे किया है, तो वही छोटी-छोटी बात को उनके लिए छोटी बात होगी, हमारी त्रिपुरा के लिए बड़ा बात है। तो मैं बैठकर आपके साथ आपको ओवरलोड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी ये इलेक्शन लग रहा है इस त्रिपुरा के ज्यादातर एरिया में कुछ वोटर्स वोट बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? এটার সঙ্গে একটু যুক্ত করে দিচ্ছি, মানে ইতিমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরায় সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রে 170 পরিবার তারা ভোট বয়কট করেছে। তাদের দাবি হচ্ছে তারা রাস্তা পাচ্ছে না, এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ তাদেরকে কাজ দিতে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এডিসি প্রশাসন 4 বছরে কি কাজ করবে? सर आपका नाम? প্রসেনজিৎ পড়ে যাবে। पब्लिक नाम को आप बताइए कि क्या बजट था हमारे 4 साल में पीडब्ल्यूडी का? क्या बजट था हमारे 4 साल में पीडब्ल्यूडी का? क्या बजट था पीडब्ल्यूडी का? जैसा पैसा आएगा हम रास्ता उसी जगह में তাহলে কি মানে রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলে? राज्य सरकार ना, सीपीएम सरकार कुछ टाका दे लो ना। ये रास्ता के 4 साल के पहले नहीं था क्या? ये सिस्टम रहा है। अब पैसा आएगा, अब मैं रास्ता सिमना में बनाऊंगा, हालछरा में बनाऊंगा, जब पैसा आएगा तभी तो बनाएंगे। अब पैसा आएगा। पहला सेकंड बात है, एक लेडीज फर्स्ट लेडी ने एक सवाल पूछा, बहुत लोग जो वोट बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं उनका रीजन भी जेन्युइन है। लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि 75 साल से हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट त्रिपुरा में हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में ट्राइबल एरियाज में हमारा कम हो। तो इसमें अगर मीडिया भी अगर तरह से थोड़ा सा कम प्यार करे और थोड़ा सा गांव में भी जाए, तो आप लोग यही प्रॉब्लम, यही सवाल मिस्टर मानिक सरकार को भी पूछ सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। 25 साल तक आपने 20 साल तक आपने मानिक सरकार को त्रिपुरा का सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि त्रिपुरा एरियाज में क्या प्रॉब्लम है। मार्केटिंग हुआ ना यहाँ, तो आप लोग भी यही सवाल जैसा आज आपने मुझसे पूछा है, मानिक बाबू से पूछते कि सिमना में, हालछरा में, गंदतीसा में, भगीरथ में, कितने एरियाज में आज भी पानी का समस्या है, वो 20 साल तक आपने क्यों नहीं एड्रेस किया? तो ये बात, तो जो उनका प्रॉब्लम है, आपका क्वेश्चन है, इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम, और आई थिंक दैट वी हैव टू एड्रेस इट। और मैं उनको अपील करता हूँ, अगर आपको लगता है कि वोट बॉयकॉट करने से कुछ मिलेगा, तो ये आपका राइट है, नोटा भी आपका राइट है, लेकिन जितना भी हो सके मैं दिल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बस मैं यही है। अगर इस बारे में सीपीएम का जो ऑपरेशन लीडर है उससे जो सवाल किया गया तो बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम पिछले 25 साल का नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल का प्रॉब्लम है, जिसे एडीसी गवर्नमेंट एरिया की प्रॉब्लम है ये। तो 2018 का पहले राम राज्य चल रहा था त्रिपुरा में, हम रावण है, मानिक बाबू राम, बस ठीक है। आप मीडिया है, यू आर इंटेलिजेंट लेडी, यू नो that this is not a problem of 5 years or 25 years, this is a problem of 75 years, and इसको खत्म करने के लिए एक टाइम है। मैं अभी आज ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको शायद वेस्ट से ज्यादा प्यार है, तो मैं बोल देता हूँ। इसके बाद में मैंने आज ही अपना टीम को भेज दिया है, और उनका जो भी समस्या है, वेस्ट का इलेक्शन खत्म हो चुका, तभी भी I will personally make sure that वहाँ में उनका समस्या का हल, उनका कंप्लेंट मुझे मालूम है, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। आपका क्या सजेशन? नहीं, आप सजेशन दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं खुद उसका सॉल्व करूँगा। अगर आपके पास और अच्छा सजेशन है, मैं तो सजेशन नहीं आए, हाँ, तो मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। अगर सजेशन है तो अच्छा है, मैं और कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम का भी समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्व करूंगा। I am hopeful because Amit Shah himself in
Kumar Ghat. And in the agreement and before the agreement also, the Home Minister has assured that there will be funds which will be given to us in proportion to our population. Wherever the state cannot meet the demand, the centre will intervene. So I am hopeful that they will do something. Let's wait and see. I have not become silent. I will, whenever there is injustice, wherever there is disproportion, I will always speak out. I am not here to keep quiet and say everything is fine. Everything is not fine. Work has to be done. We are not living in a utopian era. We have to work. We have to work every day. आपने शिमला के बारे में बात किया, मैं आपको और 200 गांव दिखा दूंगा जो शिमला से भी खड़ा है। लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार। मुझे थोड़ा शस्त्र चाहिए, हमें थोड़ा फंड चाहिए, और काम करेंगे, लेकिन फंड्स आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने, अमित शाह ने भी ये बात कुमार घाट में सबके सामने बोला, उससे पहले मुझसे भी बात हुई है, वही बात उन्होंने कहा। Permanent solution is that the whole of the Northeast should get funds which will make Agartala at par with Bangalore, Guwahati at par with Delhi, Dimapur or Kohima at par with Chennai, let's say Imphal at par with Hyderabad. When we become self-sustainable as states, then our people, whether it's Bengali or Tripura, don't have to go to Hyderabad and get jobs there. A husband does not have to, एक पति अपना बीवी को छोड़कर 5000 किलोमीटर दूर में जाकर चौकीदार का नौकरी कर रहा है, वो करने का दरकार नहीं पड़ेगा। So that is the final solution. But till we reach that, we have to at least raise these voices. Just because we are in government, we keep silent is not right. কিন্তু স্যার মথার আন্দোলন তো শুরু হয়েছিল ত্রিপুরা ল্যান্ড দিয়ে, এখন কি ল্যান্ড থেকে আপনারা সরে গেছেন নাকি ডাইরেক্ট ফান্ডিংটা? ল্যান্ড তো আমি কেন why would I leave my land? Public now is very interested in Tripura land. आप एक बार मुझे पब्लिक नाउ में इनवाइट कीजिए ट्रिपल लैंड के बारे में डिबेट करने के लिए, उसमें मैं आपको अच्छा से जवाब दूंगा। वो बगड़ा इस त्रिपुरा के जैसे कि कांचनपुर एरिया में पिछले कैंपेन से शुरुआत में जब वहाँ का जीरो रिपोर्टिंग लिया गया, मेरे संग गए थे नहीं बगड़ा मैंने, हाँ, जो जीरो रिपोर्टिंग लिया गया था, वहाँ के कुछ यूट्यूब चैनल्स में ये दिखाया गया है कि वहाँ के लोगों ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, फ्लैग वोट कोई भी हो, कलर कोई भी हो, टाइटल बेस वोट देंगे। बाबा अगर आप खुद कांचनपुर में जाके कैंपेन करके आया है, क्या फील हुआ, वहाँ का रिएक्शन कैसा था? देखिए, हमारे ब्रू लोग, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर आवर कम्युनिटी। आई लव माय ब्रू पीपल, आई हैव फॉट फॉर माय ब्रू रियल पीपल, एवरीबॉडी नोस इट। जहाँ तक मुझे लगा, मैं सब लीडर के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँगा तो कुछ तो खराब लगेगा, मैं ज़्यादा रखूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ब्रू लीडरशिप में अब हमको नए यंग ब्रूज को लाना पड़ेगा एंड मेक देम लीडर्स। जब तक एक पुराना जनरेशन ही हमारे ब्रू का कम्युनिटी लीडर बन के रहेगा, उनको जो नया प्रॉब्लम जो हमारे यंगर जनरेशन को आ रहा है, उनका सॉल्व नहीं है। तो उनका जो भी इश्यूज है, यूट्यूब का भी मैंने सुना है, लैंग्वेज में एक्चुअली उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, और इसी के लिए मैं जब कांचनपुर भी कहता, मैंने देखा दे ऑल लव, आई लव देम, दे लव मी। देयर प्रॉब्लम इज दैट लीडरशिप में क्राइसिस है, और मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर कुछ अच्छा यंग ब्रू लीडर्स, यूथ निकले, जो हमारे ब्रू को, हमारे दूसरे त्रिपुरा कम्युनिटीज को एक लेवल में लाकर रखें। जब तक गरीबी रहे, को ग्रूम करके उनको वापस अपने ब्रू एरियाज में भेजकर मैं उनको ऐसा लीडर बनाऊंगा जो अगर 100 रुपये यहाँ से गया तो एटलीस्ट 95 रुपीज़ तो हमारे ब्रू के पास जाए। अगर 1 लाख गया तो 95,000 उनकी पॉकेट में जाए। आजकल मुझे क्या लग रहा है कि बीच में ड्यू टू, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पैसा ज़मीन तक ठीक से नहीं पहुँचा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं किसी को नहीं बोल रहा कि लोग ने गलत किया, लेकिन उनमें वो पुश करने का पुराने ज़माने का एक थिंकिंग है। यूथ आएगा तो एक अच्छा चांस मिलेगा और वो डेवलप करेगा। सो आई थिंक दैट इज़ द इशू, एंड आई थिंक दैट अगर ये एड्रेस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए,
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, वो मिलेगा। अच्छा बुरा जो अकॉर्ड हुआ था जो बुरो के साथ आप भी थी तब, जो अकॉर्ड हुआ था उस वक्त उन लोगों को जो फैसिलिटी देने का वादा जो किया गया था वो फैसिलिटी क्या वो लोग अभी मिल रहा है? नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकता मुझे है। अपने आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं कल गया था हम्पी में, अमरपुर में, रायवा वैली में, वहाँ में देखा तो वहाँ में हर घर के सामने एक वाटर टैंक था, सोलर लैंप था, घर भी जो बनाया गया है वो रोड में बनाया गया है, तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो था। जब मैं दसदा गया, घसीरामपारा गया, तो मुझे लगा कि जो पैसा ठीक से और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसमें मैं कोई का नाम नहीं ले रहा हूँ, लीडर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे लीडर्स तो ग्रुप के जब एसडीएम से मिलते हैं, डीएम से मिलते हैं, तो डर डर के बोलते हैं सर हेल्प करो, थोड़ा सा हिम्मत दिखा के जाके फाइट करना पड़ेगा। और वही बात मैंने अपने कंचनपुर में अपने ईएम और एमएलए को बोला, आपको आपका कम्युनिटी के बारे में, अपने ग्रुप के बारे में बात करना चाहिए। आपको डर डर के डीएम एसडीएम ऑफिसर के सामने जाकर रिक्वेस्ट करने का कोई दरकार नहीं है। आपको पब्लिक ने चुना है, आप थोड़ा निडर होकर जाके बात करो। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ यू कैन गेट यंगर जनरेशन लीडर्स, वाईपीए में हो, बीएसको में हो, जो भी हो, जो भी एनजीओ में, अगर ऐसे करके 4-5 लीडर्स, अगर अच्छे लीडर्स हमको दे दिया गया, तो मैं उनको दूर करके उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालकर उनको बोलूंगा जाकर अपने अधिकार की डिमांड करो, कोई शर्म का बात नहीं है। अगर इतना रुपया आया है तो और रुपया आना चाहिए। जब तक हम लोग का सिचुएशन ठीक नहीं होगा और आना चाहिए, और लैंग्वेज हो, आउटग्रू हो या कुछ और, उस पर भी आपका अधिकार है, आपको बोलना चाहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये मैंने बोला। স্যার কিছুক্ষণ আগে কংগ্রেস দলের তরফে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সুদীপ রায় বর্মন তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন, তিনি অভিযোগ করেছেন 2018-তে বিজেপি যিনি বর্তমানে ইস্টের প্রার্থী, 2018-তে ছত্তিশগড়ে ওনার ক্যান্ডিডেটস এর নাম ছিল কৃতি দেবী সিং, আর এবারে সেটা এফিডেভিটে জমা দেওয়া হয়েছে কৃতি দেবী দেববর্মন। মানে দেববর্মন কমিউনিটির ভোট এবং রাজবাড়ির সূত্র ধরে ভোট পাওয়ার জন্য এই কাজটা করেছেন উনি। কি বলবেন আপনি ব্যক্তিগতভাবে, যেহেতু আপনি আপনার বোন, আপনার সঠিক নাম आप कहाँ से? आप कहाँ से? इंडिया से? हाँ, इंडिया से। हिंदुस्तान का परंपरा क्या है? जब आपका शादी होता है, जब आपका माँ का भी आपके पिताजी के साथ शादी हुआ हो, तो उसने आपके पिताजी का सरनेम लिया। जब आपका ग्रैंड मदर भी होगा तो उन्होंने आपके ग्रैंडफादर के साथ शादी किया होगा। या कल आपका बहन अगर किसी और से शादी करता है तो वो अपना हस्बैंड का सरनेम लेता है। ये परंपरा है। इंदिरा गांधी का नाम क्या था सर? आप ऑफिशियली मैं आपको राम कथा सुना, ठीक है? इंदिरा गांधी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी का नाम क्या था बिफोर शी मैरिड फिरोज गांधी? इंदिरा कौर या इंदिरा नेहरू, जब उनका शादी हुआ तब उनका हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था, तो इंदिरा गांधी तब इंदिरा गांधी बनी, उसके पहले तो इंदिरा नेहरू थी। हमारा बहुत आई रिस्पेक्ट सोनिया जी अ लॉट, उन्होंने देश के लिए उसका हस्बैंड, उनका मदर इन लॉ का भी देहांत, तो आई रिस्पेक्ट सोनिया गांधी अ लॉट। बट बिफोर सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के संग शादी किया था, विवाह किया था, तो उनका नाम सोनिया एंटोनियो माइनो था। जब उनका शादी राजीव गांधी के साथ हुआ तब वो सोनिया गांधी हुई, माइनो का टाइटल। तो भाई ये हिंदुस्तान में परंपरा है कि जब आप किसी से शादी करते हैं तो आपका हस्बैंड का नाम आप लेते हैं। यही बात शायद राहुल गांधी ने भी कभी एक मैंने देखा रैली में बोला था, ठीक। मेरा बहन पैदा हुई है तीसरा साल, उनका एसटी सर्टिफिकेट, पैदा होकर तो शादी नहीं हुई, उनका नाम प्रीति देबबर्मन है। शादी के बाद जब उन्होंने किसी से शादी किया तो हस्बैंड का सरनेम दिया। अच्छा, कंचन प्रभा देवी, हम लोग रॉयल फैमिली में देवी सरनेम रखते हैं, मणिपुर में भी रखते हैं, पुराने फैमिली अरुणवती देवी, ये हम लोगों का कल्चर है। लेकिन जब शादी होता है तो आप अपना सरनेम, हस्बैंड का सरनेम लेते हैं। तो अभी जैसे कि प्रियंका गांधी, पब्लिक नाउ तो मैं पब्लिकली कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? प्रियंका गांधी वड्रा, क्यों वड्रा लिख रहे हैं? क्योंकि उनका शादी रॉबर्ट वड्रा से हुआ है। तो यही चीज मेरे बहन ने किया है। दूसरा बात, आज लास्ट डे है इलेक्शन कैंपेन का, मैं सुदीप राय बर्मन को प्यार से बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई इलेक्शन खत्म हो चुका है, आपने मुझे महाजन बोला, आपने सब कुछ बोला, मैंने आज बात भी किया सुदीप को, मैंने फोन लगाया, इलेक्शन खत्म है। अब इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों को और कोई मनोरंजन साउंड बाइट्स नहीं मिलेगा। आप लोग आपको इतना सीरियसली लेते हो। मैंने आज सुदीप से बात किया, मैंने उसको बोला ब्रदर हाउ आर यू, गुड फाइन ब्रदर, हम लोग अच्छे से बात करते हैं। आपको लगता है कि हम लोग फाइट करें, मेरा फाइट मैं आज ओपनली बोलता हूँ, पब्लिक नाउ को स्पेशली बोलता हूँ। आप कितना प्रचार करें आपका,
हाँ दादा, पब्लिक नाउ को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा फाइट सीपीएम से है और ईस्ट त्रिपुरा में मेरा फाइट सीपीएम के साथ। बस कांग्रेस के लिए आज भी मेरे दिल में थोड़ा सा प्यार है। इसके लिए मेरे कैंपेन में मैंने राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया गांधी हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। मेरा फाइट सीपीएम के साथ है। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत अच्छे लीडर वीरजीत सिन्हा, वीरजीत बाबू को जान से मारने वाले थे सीपीएम के वर्कर्स लोग, और वीरजीत बाबू का उस टाइम शूटिंग में एक आदमी मारा भी गया। वीरजीत बाबू के खिलाफ केस फाइल किया गया, उनको हत्या के ऊपर अक्यूज किया गया। वीरजीत बाबू अगर उस दिन उस जगह में रहते, ये आज से 15-20 साल का पुराना बात है, तो वीरजीत बाबू को काट देते सीपीएम के वर्कर्स। आज वही वीरजीत सिन्हा कैलाश शहर में जाके सीपीएम को वोट देगा, मीडिया को बोलेगा कि मैं वोट दूंगा, लेकिन ईवीएम के सामने मैं जानता हूं कि वीरजीत बाबू नोटा देगा। मानिक सरकार अभी आपके सामने बोलेगा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया। मैं जानता हूं दिल में मानिक बाबू तो आपके सामने नहीं बोल सकता कि मैंने नोटा दिया, लेकिन वो नोटा दे रहा है। और मैं जब देखता हूं कि सुदीप बहुत अच्छा कलाकार आदमी है, आई लव सुदीप, इज अ ग्रेट गुड फादर। अभी आप इसको भी कोट कर लीजिए। और सुदीप और मैं 26 तारीख के बाद मैं उसके घर में जाके चाय पीऊंगा, या फिर मैं उनके घर में जाऊंगा या वो मेरे घर में आएंगे। हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने भी 30 साल सीपीएम के साथ फाइट किया, मैंने भी जिंदगी भर तक सीपीएम के साथ फाइट किया। तो ये जो अलायंस है ये एंटी सीपीएम का है, इसमें आप ज्यादा सीरियसली मत लें। और 26 तारीख को मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि वोट एंटी सीपीएम का होगा ईस्ट त्रिपुरा में, और इसके लिए मुझे किसी से अपील भी करने का दरकार नहीं है। मैं जानता हूं कि सबने सीपीएम का शासन देखा है, कांग्रेस ने सीपीएम का शासन देखा है, वो भी मुख से तो सीपीएम का झंडा उठाएंगे, दिल से सीपीएम के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। सर जॉइन कतটুকু आशाবাদী जॉइन कतটুকু आशाबादी अरे कैसा सवाल पूछ जीतने का कितना कॉन्फिडेंस है पूछता है। कैसा सवाल? अगर आप इंडिपेंडेंस भी पूछेगा वो बोलेगा हम जीत रहे हैं। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे। दो से कोई दिक्कत नहीं। 3 सीटें अभी अपनी जीत जाते, लेकिन 2 ही है, दोनों का दोनों सीट जीतेंगे। You said your version of why coming is BJP. That's just it. But the Congress and the CPM coming together. I don't want to comment now. Election over. No, I'm saying this is very interesting that two opposition parties in the NDA also and in the India. So your side you have yes. So how is seeing the Congress and the CPM coming together? Why was they are saying to save democracy? You have to say that. You have to say that. But my point is that you see, CPM can defeat Rahul Gandhi in Wayanad. Pinarayi Vijayan has called Rahul Gandhi Pappu. Right? Now, Priyanka Gandhi is campaigning for Congress against CPM in Kerala. Right? But in Tripura, she is saying the Ramnagar में CPM को वोट दो। दिल का अलायंस नहीं है, मजबूरी से हुआ है। लेकिन आई स्टिल फील दैट अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में वापस उठना है, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में उठना है तो कांग्रेस को खुद अपना पार्टी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। सीपीएम का हाथ पकड़ के चलेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होगा। लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन जो भी मेरा पुराना कांग्रेस के संग कनेक्शन है, मेरा वही दिल्ली को एडवाइस होगा कि आप अगरतला का बात सुन के सीपीएम के संग अलायंस मत कीजिए, कांग्रेस को आप स्ट्रांग कीजिए। सीपीएम का हाथ पकड़ने से कांग्रेस दुर्बल होगा। স্যার প্রধানমন্ত্রী মোদী বিহারে লালু যাদবের উপরে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ বারংবার ভাষণ দিয়েছেন, এবং আমাদের রাজ্যে আমরা এবারে দেখলাম যে আপনিও একটা মঞ্চে বলছিলেন যে এই মুহূর্তে ইস্টের যিনি প্রার্থী উনি অনেকটাই যোগ্য। তো প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি কোথাও পরিবারতন্ত্রের সমর্থন করছেন নিজের বোনকে দাঁড় করিয়ে, আর একই সঙ্গে ত্রিপুরা মাথায় কি তাহলে কোনো যোগ্য প্রার্থী ছিল? मेरा पब्लिक नाम से अगेन, क्योंकि पब्लिक नाम ही आज मुझसे सवाल पूछ रहा है, तो मैं पब्लिक नाम का फिर से वो करके प्यार से ये सवाल आपने 2018-19 में क्यों नहीं पूछा, जब मेरा दूसरा बहन प्रज्ञा लड़ा, क्यों नहीं पूछा? मैं अब आपको सवाल पूछा, মানে বারংবার यही सवाल, বোনেরাই প্রার্থী হচ্ছে। यही सवाल मैंने 2019 में भी अपना बहन को लगाया, तो उस टाइम कांग्रेस क्यों ठीक था? তখন পাবলিকও ছিল না। तो बार तो ठीक है 2028 में जब रहेगा आप पब्लिक 2028 रहेगा पक्का? आप मालिक हैं? यस आप पब्लिक आपके मालिक? यस। ओ तब तो रहे। अच्छा सर, एक ही सवाल, मेरा एक लास्ट सवाल है। जैसे कि देखा गया जब भी चुनाव आते हैं, किसी को जो वोटर है, आम जनता है, पश्चिम त्रिपुरा में भी देखा गया
इस बार छप्पा जो वोट होता है वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन वोटर को घर घर जाके उन लोगों का एपिक कार्ड लिया गया, आपको वोट देने की जरूरत नहीं है, आपका वोट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना। डराया गया, धमकाया गया। ये क्या पूर्व में, मतलब इसमें जो आपकी बहन कॉन्स्टिट्यूशन में खड़ा हुआ है वहां पे भी ऐसा होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं 2019 में कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था, हमने फाइट भी किया था। उस समय सुबल भौमिक जी वैसे कैंडिडेट थे, आज वो बीजेपी में है। लेकिन इस बार वायलेंस आप ही मानेंगे कम हुआ है और ये स्टेट के लिए अच्छा है। नहीं, कम हुआ है इसलिए कोई डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, तो मतलब वोट दे जाएंगे तो उनका घर में मतलब आग लगा देंगे, मार डालेंगे, ऐसा धमकाया गया था। अच्छा, तो ऐसा क्या मैं तो क्यों 2019 में क्यों कोई नहीं लड़ा जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था? मैं आपको एक उल्टा जवाब दूं, बोलिए? कोई मैं सामने से फाइट किया, सीपीएम का हाथ पकड़ के फाइट नहीं किया। सीपीएम को 3rd पोजीशन में लाया मैंने 2019 में। आज लोग घर से नहीं निकल रहे क्योंकि दिल में उनको सीपीएम को वोट नहीं करना है। निराशा भी है। जब मैंने फाइट किया था तो वेस्ट में 2,75,000 सुबल भौमिक जी को वोट मिला था। सीपीएम को 1,50,000 में रोक दिया था और ईस्ट में 2,88,000 मिला था। सीपीएम जितेंद्र चौधरी 2 लाख, सिर्फ 2 लाख वोट मिला था, 90,000 वोट से पीछे था। लेकिन इस बार जब ये अलायंस हुआ है तो जो लोग, जो कांग्रेस के वर्कर्स लोग, जो लीडर्स जिनको इतना टॉर्चर किया गया, जो आईएनपीटी के थे, जो टीयूजेएस के थे, इतना टॉर्चर किया गया, आज आप उनको बोलेंगे कि सीपीएम को वोट करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसी के लिए। और गर्मी भी ज़्यादा है। लेकिन मैं कभी भी अपील करूंगा, किसी को धमकाने से कुछ नहीं होगा, किसी को दबाने से कुछ नहीं होगा, किसी का घर जलाने से आपका घर में, तो ऐसा मत कीजिए। लोगों को वोट करना है करने दीजिए, किसी को नोटा करना है नोटा करने दीजिए, किसी को रास्ते में क्रिकेट खेलना है खेलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों को अपना अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्र्যাঞ্চাইজ এক্সারসাইজ करने का पूरा हक है और वो होना चाहिए। প্রদোষী সিপিআইএম এর সোশ্যাল সাইটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি যখন বিরোধী শিবিরে ছিলেন তখনকার ভাষণ আর এখন যখন সরকারের শরিক হলেন, বন্ধু হলেন, এখনকার ভাষণের মধ্যে তফাৎগুলো দেখাচ্ছে। आई एम व्हाट्सएपिंग यू सुदीप स्टेटमेंट व्हेन ही वाज इन कांग्रेस। না আমার প্রশ্ন, मानी सरकार का भी है না আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ কনফিউজ যে কোন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন সত্য, আগের চল না 1 বছর পরে? ना, आपका जो सवाल है पब्लिक कंफ्यूज नहीं है। आज लास्ट डे है, आपको थोड़ा सा स्पाइसी आंसर चाहिए। मैं आपको स्पाइसी आंसर नहीं दूँ। जब मैं कांग्रेस में था मैंने कांग्रेस के लिए बात की। आज मैं तिपरा मथा में हूँ, मैं तिपरा साथ के लिए बात ना मैं नहीं, मेरा पूरा बात सुनिए। जब सुदीप कांग्रेस में था तो कांग्रेस के लिए बात की। जब वो तृणमूल में गया तो मेरे दोस्त ने ममता बनर्जी के लिए बात किया। जब वो बीजेपी से चुन के एमपी बना तो उन्होंने मोदी जी के लिए बात किया। आज वापस कांग्रेस में है तो कांग्रेस के लिए बात कर। जब अलायंस नहीं था तो मानिक बाबू ने कांग्रेस को गाली दिया। 20 साल तक तो बीजेपी त्रिपुरा में नहीं था ना, তাহলে কি এটা राजनीति को गाली ধর্ম? हाँ, अच्छा लास्ट ईयर आप एक सवाल कौन सवाल आप अभी ना थोड़ा वेट, मैं आप तो मालिक है सर, आप चला से बात करें। जब लास्ट ईयर जब मुझे रामनगर में सुदीप ने गला मिला तब क्या मैं वो प्रद्युत नहीं था? भाई ये इलेक्शन है, हमने पहले से बोला था कि मैं उन्हीं के संग अलायंस करूंगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करें। मैं अपना कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा हूं और जो मेरे कम्युनिटी को राइटिंग में कुछ देगा मैं उनके साथ बात करूंगा। ये बात समझदार समझ जाएगा और जो समझदार से ज्यादा समझदार है वो समझ के भी नहीं समझेगा। लेकिन मेरा फाइट यहाँ में सीपीएम कांग्रेस वो सबका नहीं, मुझे अपने कम्युनिटी को कुछ देना है और जो राइटिंग में हमें देगा मैं उनके साथ बात करूंगा। मेरा वो लाइन पहले से था, आज भी है। आप उसका भी साउंड बाइट दिखा दीजिए बस। हाँ, স্যার আপনি যে এই পরিবর্তনটা বললেন যে রাজনৈতিক নেতারা যখন যেখানে থাকে তখন ना हम ये কথা बोले नहीं, মানে तখন कांग्रेस अभी ना हमने बोला, मेरा स्टांस था कि जब राइटिंग में मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं किसी के साथ अलायंस करूंगा। जब राइटिंग में मिला कांग्रेस ने नहीं दिया, सीपीएम के साथ तो बात ही नहीं हो सकता। जब राइटिंग में दिया तब मैंने बात किया, बस मेरा लाइन बहुत क्लियर है। आई एम हियर टू फाइट फॉर माय तिपरासा पीपल and I will fight for my Tiprasa people. There is a very famous quote by Lyndon B. Johnson, the President of America, and this is specifically going out to my Kabru channels. Lyndon B. Johnson, the President of America, once said that America has no permanent friends, no permanent enemies. Americans have a permanent interest. I am going with those who can help us today. That's it.
Thank you so much.